हेलो एवरीवन। अगर आपको पता चले कि आपके पास जिंदगी के बस कुछ ही साल बचे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप हार मान लोगे या फिर हर पल को खुलकर जियोगे? ये कहानी है आरव शर्मा की, जो एक होनहार इंजीनियर है। डिस्क्लेमर: ये एक काल्पनिक कहानी है जिसे प्रेरणा और मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी असली व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। 30 साल की उम्र में आरव शर्मा की जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही थी। बेंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाला एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर था। ऑफिस में प्रमोशन, एक खूबसूरत घर का सपना और एक लंबा करियर, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जिंदगी के पास एक अलग ही प्लान था। एक दिन, कई हफ्तों से हो रही थकान और अचानक वजन घटने की प्रॉब्लम के बाद, आरव ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। रिपोर्ट आई तो उसकी जिंदगी ठहर गई। स्टेज 4 कैंसर। डॉक्टर की बातों ने जैसे उसे अंदर तक हिला दिया। एक पल में ही डेडलाइंस, सैलरी के चक्कर सब बेकार लगने लगे। शुरुआती झटके के बाद आरव को एक बात समझ आई: अगर वक्त कम है तो उसे हॉस्पिटल्स में या इलाज के चक्कर में नहीं बिताना। उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह जीनी है। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया घूमेगा, नई जगह देखेगा और हर पल को भरपूर जिएगा। आरव ने अपनी यात्रा इंडिया से शुरू की। उसने हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग की, धर्मशाला में मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करे और वाराणसी के घाट पर गंगा आरती के दौरान आस्था की गहराई को महसूस किया। फिर केरला के बैकवाटर्स में सुकून के पल बिताए। आरव ने अपना सफर अपने ब्लॉग माइल्स टू गो के जरिए शेयर करना शुरू किया। वो हर पल को कैमरे में कैद करता और अपने ब्लॉग पर शेयर करता। उसकी सच्चाई और हिम्मत ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। धीरे धीरे उसकी कहानी पॉपुलर और वायरल होने लगी। जब उसके पैसे खत्म होने लगे तो आरव ने अपनी कार और बाकी कीमती चीजें बेच दी। फिर वो यूरोप के लिए रवाना हुआ। इटली की पुरानी गलियों में घूमते हुए, नेपल्स की पिज़्ज़ा खाते हुए और पेरिस में सीन नदी के किनारे बैठकर उसने जिंदगी का आनंद लिया। आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स को देखते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो यूनिवर्स का हिस्सा हो। उसके बाद उसने एशिया में घूमने का प्लान किया। जापान के क्योटो में चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ों के नीचे चलते हुए, वियतनाम में हालोंग बे की खूबसूरती को निहारा और बाली में एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में भाग लेकर जिंदगी का असली मतलब समझा। हर जगह ने उसे कुछ नया सिखाया और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। सफर हमेशा आसान नहीं था। नेपाल में ट्रैकिंग के दौरान बुखार ने घेर लिया और अकेलेपन के पल भी आए जब वो लोनली फील कर रहा था। लेकिन हर मुश्किल उसे मजबूत बनाती गई। कई अनजान लोग उसके दोस्त बने और उन्होंने अपनी दरियादिली से उसका दिल जीत लिया। आरव ने अपने ब्लॉग और सेशंस में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया। उसकी कहानी लोगों को इंस्पायर करने लगी और उसका ब्लॉग कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। तीसरे साल तक आरव को पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसकी जिद और भी मजबूत हो गई। उसने साउथ अमेरिका का सफर शुरू किया। पेरू में माचू पिचू को देखना उसका सपना था, जो उसने पूरा किया। ब्राजील के रियो कार्निवाल में उसने रंग बिरंगे जश्न में डांस किए और जिंदगी को पूरी तरह जिया। आखिरी पड़ाव पर वो अंटार्कटिका पहुंचा। बर्फ से ढके विशाल मैदान और शांत पानी में तैरते आइसबर्ग को देखकर उसने अपनी पूरी यात्रा को महसूस किया। अपनी डायरी में उसने लिखा, यही सफर खत्म होता है, लेकिन असल में यहीं से शुरू हुआ था। मैंने इन 3 सालों में एक पूरी जिंदगी जी ली। आरव कुछ महीनों बाद बेंगलोर में अपने परिवार और दोस्तों के बीच इस दुनिया से चला गया। उसका ब्लॉग माइल्स टू गो वायरल हो गया और लाखों लोगों को जिंदगी को पूरी तरह जीने और अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। भले ही आरव का समय कम था, लेकिन उसने इन 3 सालों में वो सब कर लिया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उसकी कहानी इस बात का प्रूफ है कि इंसान चाहे तो हर मुश्किल में उम्मीद और खूबसूरती खोज सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।